हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसमें हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कवर कर ली थी। जो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली इसमें हम जितनी भी आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब डिस्काउंट की जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम डिस्काउंट एक्चुअली में बोलते किसे हैं। डिस्काउंट आपने ऑलरेडी बहुत बार देखा होगा, जब भी आप शॉपिंग वगैरह पर जाते हो वहाँ पर लिखा होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ। अब हमें क्योंकि जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है पहले हम डिस्काउंट समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी बेनिफिट या आप बोल सकते हो इसे रिडक्शन, जब कोई भी बेनिफिट या कोई भी रिडक्शन आपको सेलर प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, मतलब जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो अगर वो आपको किसी टाइप की अलाउंस दे रहा है या कोई किसी टाइप की रिडक्शन दे रहा है या किसी भी टाइप का बेनिफिट दे रहा है उसे बोल लेंगे हम डिस्काउंट। डिस्काउंट की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है ये हमने स्टडी कर ली। अब डिस्काउंट कितने टाइप का होता है अब हमें ये भी स्टडी करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप किसी सेलर से बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो जब वो आपको डिस्काउंट ऑफर करता है उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? उस डिस्काउंट को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो। ये डिस्काउंट किस प्राइस पे मिलता है? ये डिस्काउंट आपको मिलेगा हमेशा लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टेड होता है उसे बोलते हैं हम लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किस प्राइस पे ऑफर होता है? ये ऑफर होता है लिस्ट प्राइस पे। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप इसे बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपको कैश बिल मिलता है या आपको मेमो मिलता है तुरंत ही आप इसको वहाँ से माइनस कर देते हो। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। सपोज करो आपने खरीदे हैं 10,000 के प्रोडक्ट और सेलर ने आपको डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर 10%। आप बुक्स में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? आप बुक्स में रिकॉर्ड करो क्योंकि 10% आपको क्या मिला है? ट्रेड डिस्काउंट। ये आप बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप बुक में एक्चुअली कितना अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे 9,000। जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास आउट होंगी वो किस अमाउंट से होंगी? 9,000 से। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में क्लियर करा दिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट आपको तब ऑफर किया जाता है जब आप सेलर को पेमेंट करते हो। कैश डिस्काउंट किस लिए किया जाता है? ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दो। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप सेलर को विद इन टाइम पीरियड में पेमेंट कर दोगे तब वो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन देगा जिसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट आप हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करोगे और जो ट्रेड डिस्काउंट था उसे हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि आप ऑटोमेटिकली इनवॉइस से माइनस कर देते हो। बट कैश डिस्काउंट के लिए एक सेपरेट कॉलम प्रिपेयर किया जाता है और इसको आप बुक्स में इनकॉर्पोरेट करते हो। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हमें ट्रेड डिस्काउंट भी ऑफर कर रखो, कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रखो, तब हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है, सपोज करो ये है आपका बायर और ये है आपका सेलर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलर, यहाँ पर मैंने लिख दिया बायर। बायर जब इससे सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदेगा क्योंकि सबसे पहले क्या होगी? सेल। सेल में क्या खरीदेगा? वो लार्ज क्वांटिटी, इसलिए सबसे पहले क्या माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा उसके बाद ही तो पेमेंट करेगा ना। सबसे पहले जब वो प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको कौन सा डिस्काउंट ऑफर होगा? ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट। और जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे उसके बाद जो आपकी नेट फिगर आएगी उसमें से आप माइनस करोगे कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया।
और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जब आप परचेज करोगे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और जब आप सेल करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट अपने कस्टमर को ऑफर करोगे। और ऐसे ही कैश डिस्काउंट, जब आप पेमेंट करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब कोई आपको पेमेंट करेगा तब आप उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करोगे। सो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट परचेज पे भी मिलता है और सेल पे भी मिलता है। और डिस्काउंट के अलावा एक और हमारी टर्म होती है जिसे बोलते हैं हम रिबेट। अब रिबेट क्या होता है, सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बार आपको अपने कस्टमर्स को कंसेशन देनी पड़ती है। सपोज करो इस सेलर ने इस बायर को प्रोडक्ट सेल किए और जब प्रोडक्ट सेल कर दिए, मतलब जब डिलीवरी हुई थी उसमें कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो गए और जब इसने प्रोडक्ट ओपन करके देखे इसको लगा कि जो इसको गुड्स मिले हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। सो वो सारे के सारे फैक्टर्स जिनको ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट में नहीं रखा जाता, उन सारे के सारे फैक्टर्स को रखा जाता है रिबेट में। मतलब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनकी वजह से अगर कुछ भी कंसेशन मिलेगी, वो कंसेशन कहाँ पर मिलती है, रिबेट में। सो रिबेट जब आप गुड्स खरीदोगे आपको भी मिल सकती है, जब आप अपने प्रोडक्ट सेल करोगे आप अपने कस्टमर्स को भी रिबेट ऑफर कर सकते हो। सो डिस्काउंट अलग होता है, रिबेट अलग होता है। सो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के फैक्टर्स को छोड़कर जो आपके रिमेनिंग फैक्टर बचते हैं उसकी वजह से आप क्या देते हो, उसकी वजह से आप ऑफर करते हो रिबेट। सो रिबेट अलग होती है, डिस्काउंट अलग होता है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि आपने गोपाल को गुड्स बेचे कितने के, लिस्ट प्राइस था 60,000 और आपने ऑफर किया उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट आप बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो आप इसे इनवॉइस में से माइनस कर दोगे। सो 60,000 पे आपने 10% क्या दिया होगा, आपने 10% दिया है ट्रेड डिस्काउंट। सो 60,000 का 10% कितना आएगा, 60,000 का 10% आएगा आपका 6,000। सो 6,000 आपने इनवॉइस में डायरेक्टली माइनस कर दिया होगा। सो आप जर्नल एंट्री कितने से रिकॉर्ड करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे 54,000 से। सो हमने ये तो देख लिया कि हमें जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से पास आउट करनी है। सो 60,000 का लिस्ट प्राइस था, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हुआ है, वो आपने इनवॉइस में डायरेक्टली माइनस कर दिया होगा। सो जर्नल एंट्री पास होगी 54,000 से। सो अब हमने ये तो देख लिया अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना है। अब हम देख लेते हैं कि इससे आपका कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा। सो क्योंकि आपने गोपाल को गुड्स बेचे हैं, सो कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, एक तो गोपाल का, क्योंकि आपने उसको कैश में तो नहीं बेचे। अगर आप कैश में बेचते तब तो यहाँ पर कैश अकाउंट इम्पैक्ट होता, बट क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए एक तो गोपाल का अकाउंट इम्पैक्ट हुआ और दूसरा क्योंकि आपने सेल करी है, आपका कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, आपका अकाउंट इम्पैक्ट हुआ सेल्स अकाउंट। सो गोपाल अकाउंट किस में आता है, ये आता है आपका पर्सनल में। सेल्स अकाउंट किस में आता है, ये आता है आपके नॉमिनल अकाउंट में। सो पहले हम इस जर्नल एंट्री को ट्रेडिशनल अप्रोच से देख लेते हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में गोपाल किस में आ रहा है, पर्सनल में। सेल्स किस में आ रहा है, नॉमिनल में। सो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और गोपाल को क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं, गोपाल के पास गुड्स आए होंगे, इसलिए आप गोपाल को जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप गोपाल को जर्नल एंट्री में कर दोगे डेबिट, गोपाल डेबिट। और क्योंकि गोपाल आपका किस में है, पर्सनल अकाउंट में। सो पर्सनल अकाउंट के साथ मैंने आपको क्या बता रखा है, ये वर्ड अकाउंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इसलिए आप यहाँ पर अकाउंट इग्नोर करोगे। सो गोपाल को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। सो गोपाल कर दिया हमने डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स हमने क्रेडिट क्यों करी है, सेल्स हमने क्रेडिट उस रूल के अकॉर्डिंग करी है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल क्या आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो इनकम और गेन को आप क्या करोगे, क्रेडिट। और कितने अमाउंट से इस ट्रांजैक्शन को पास आउट करोगे, आप इसे पास आउट करोगे 54,000 से और यहाँ पर भी लिखोगे 54,000 और ऐसे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, जस्ट यहाँ पर नरेशन, और नरेशन में आप क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये नरेशन लिखकर आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो अब हम इसको कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स तो ऑलरेडी क्लासीफाई कर रखे हैं। एक हमारा है गोपाल अकाउंट, दूसरा है हमारा सेल्स अकाउंट।
सो गोपाल को हमने क्या करी है, सेल्स करी है, और सेल्स किस पे करी है, क्रेडिट पे करी है। सो जिसको हम अपना प्रोडक्ट उधार पे बेचते हैं वो क्या बनता है हमारा, वो बनता है हमारा डेटर। सो डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। डेटर्स किस में आते हैं, एसेट्स में। सो मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स का रूल क्या था, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सो इसलिए आपके एसेट इंक्रीज हुए हैं कितने से, 54,000 से, आप उसे जर्नल एंट्री में कर दोगे डेबिट। और दूसरा कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ, आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस में आता है, सेल्स अकाउंट आता है आपकी इनकम में। सो इनकम का रूल क्या था, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। सो इसलिए क्योंकि आपकी सेल हुई है, सो उसको आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, क्रेडिट। सो सेल को कर दोगे आप क्रेडिट, और उसके बाद आप सिंपली नरेशन लिखोगे। सो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से करो, जो भी आपको अप्रोच इजी लग रही है आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। और आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी लग रही है या मॉडर्न अप्रोच इजी लग रही है, कौन सी अप्रोच आपको इजी लिख रही है, ये आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। और काफ़ी ट्रांजैक्शन ऐसी रहेंगी जो आपको इस अप्रोच से इजी लग रही होंगी, कुछ ट्रांजैक्शन आपको इस अप्रोच से इजी लग रही होंगी। सो जो भी अप्रोच आपको सुटेबल लग रही है वो आप सिंपली एक बार कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे। उसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो उसने हमें दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% TD। मतलब कि आपने रवि से 20,000 के गुड्स खरीदे जिसके पास आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हुआ है। सो क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हुआ है, सो ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सो एक्चुअल में कितने अमाउंट से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, 18,000 से, क्योंकि 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, 2,000। सो 2,000 आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कितना रिकॉर्ड करोगे, 18,000। सो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आपने परचेज़ किए हैं। एक तो आपका परचेजेस अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, दूसरा आपने किससे परचेज़ किए हैं, रवि से। सो दूसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, रवि अकाउंट। सो ये तो हमने देख लिया कि एक परचेज अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, दूसरा आपका रवि अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। सो पहले हम इसको कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेजेस किस में रखी है हमने, परचेजेस रखी है हमने नॉमिनल में। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए आप परचेजेस को क्या कर दोगे, डेबिट। सो यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री में लिख देता हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिट। और रवि से आपने परचेज किए हैं, सो जब आप किसी से उधार पे सामान खरीदोगे वो क्या बनेगा, आपका क्रेडिटर। सो क्रेडिटर किस में आते हैं, क्रेडिटर आते हैं आपके पर्सनल में। सो पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, रवि। इसलिए आप रवि को जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप रवि को जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। और कितने अमाउंट से आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, आप इसे रिकॉर्ड करोगे 18,000 से। सो 18,000 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो ऐसे आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करोगे। उसके बाद आप सिंपली नरेशन में क्या लिखोगे, आप यहाँ पर नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो ये हमने कर लिया अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। पहला अकाउंट क्या था हमारा, परचेजेस अकाउंट। दूसरा अकाउंट था हमारा रवि अकाउंट। सो परचेजेस किस में आता है, आपके एक्सपेंसेस में। सो एक्सपेंसेस का रूल क्या था, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड डिक्रीज आर क्रेडिटेड। सो क्योंकि आपके एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं आप उसको जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। और दूसरा आपने किससे खरीदे, रवि से। सो रवि क्या आपका क्रेडिटर। सो रवि क्योंकि आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर किस में आते हैं, लाइबिलिटीज़ में। सो लाइबिलिटीज़ का रूल क्या था, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड डिक्रीज आर डेबिटेड। सो क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है आप उसको जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर ली और हमने इसको मॉडर्न अप्रोच से भी कर लिया। सो ये दोनों की दोनों ट्रांजैक्शंस हमने दोनों अप्रोचेस से कर ली। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश अलाउडेड कैश डिस्काउंट एट 2%। अमाउंट दे रखा है 5,000 कि आपने रमन को गुड्स बेचे कितने के, 5,000 के, और आपने उसको कैश डिस्काउंट ऑफर किया 2%। सो सबसे पहले आप 2% निकाल लोगे। 5,000 का 2% कितना आएगा, 100। सो आपने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया और सेल की अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है, 4,900।
क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि आपने क्या करी है, रमन को सेल करी है। पहला अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, फर्स्ट अकाउंट इम्पैक्ट हुआ आपका सेल्स अकाउंट, और क्योंकि आपने उसको कैश में सेल करी है। सेकंड अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, कैश अकाउंट, और क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट भी ऑफर किया। तीसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। ये 3 अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से इम्पैक्ट हुए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये अकाउंट हमने किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखे हैं। पहले हम कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश किस में रखा हुआ है हमने, कैश रखा हुआ है हमने एसेट्स में। एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि कैश आया है इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप उसको जर्नल एंट्री में सिंपली डेबिट कर दोगे। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट, क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउडेड किस में आता है, डिस्काउंट अलाउडेड आता है आपके नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्योंकि आपका ये एक्सपेंस है इसलिए आप डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट को क्या करोगे, आप डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट को करोगे डेबिट। आप यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट। और आपने क्या करी है, सेल्स करी है। सेल्स किस में आता है, सेल्स आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसलिए आप सेल्स को क्या करोगे, सेल्स को आप करोगे क्रेडिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 4900 आपके पास कैश आया है। 100 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट ऑफर किया है। सेल्स कितने की हुई है, टोटल 5000 की। ऐसे आप इस ट्रांजैक्शन करोगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आप सिंपली लिखोगे बीइंग गुड सोल्ड टू रमन अगेंस्ट कैश एंड ऑफर कैश डिस्काउंट। ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को क्लोज कर दोगे। अब हम इसी जर्नल एंट्री को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में सेल्स किस में आएगी, सेल्स आएगी आपकी इनकम में। इनकम का रूल क्या था, इनकम का रूल था इंक्रीज इन इनकम एंड रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, डिक्रीज आर डेबिटेड। क्योंकि आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ आप उसको कर दोगे क्रेडिट। और उसके बाद कैश किस में रखा था हमने वहाँ पर, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या था, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड। एसेट इंक्रीज हुआ उसको हमने डेबिट कर दिया। दूसरा था हमारा डिस्काउंट अलाउडेड। डिस्काउंट अलाउडेड किस में रखा हुआ है वहाँ पर हमने, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड। क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया, आपका खर्चा इनकर हुआ है इसलिए आप उसको करोगे डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों से हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दे रखा है पेड कैश टू रवि ₹9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400, कि आपने रवि को कैश पे किया कितना, 9600, और आपको डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है, 400। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। पहला अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश पे किया। दूसरा आपने कैश किसको पे किया, रवि को। दूसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, रवि अकाउंट, और आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तीसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, डिस्काउंट रिसीव। कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट हुए ये तो हमने देख लिया। अब हम इसको कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश किस में रखा हुआ है हमने, कैश रखा है हमने रियल अकाउंट में। रवि को किस में रखा है हमने, पर्सनल अकाउंट में। और डिस्काउंट रिसीव हमने किस में रखा है, नॉमिनल अकाउंट में। अब आपको इस पे ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल लगाने हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि आपने रवि को कैश पे किया, कैश बिजनेस से बाहर गया है, इसलिए आप कैश को जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप कैश को जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैश। और आपने कैश किसको पे किया, आपने कैश पे किया रवि को। और रवि को आपने कैश कितना पे किया, आपने कैश पे किया 9600, और उसने आपको डिस्काउंट कितना ऑफर किया, 400। मतलब कि आपको उसको 10,000 की पेमेंट करनी थी, बट क्योंकि आपने उसे टाइम पे पेमेंट कर दी, उसने 9600 में ही पूरा का पूरा अकाउंट सेट ऑफ कर दिया। रवि का अकाउंट कितने से क्लोज होगा, 9600 ये,
और 400 का उसने आपको डिस्काउंट दिया। सो रवि का अकाउंट क्लोज होगा 10,000 से। सो इसलिए रवि क्या आपका रिसीवर। सो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रवि को आप क्या करोगे, रवि को करोगे आप डेबिट, और आपको थर्ड अकाउंट क्या इम्पैक्ट हुआ है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किस में आता है, नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो क्योंकि आपको इनकम हुई है इसलिए आप यहाँ पर करोगे क्रेडिट, और आप यहाँ पर लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पर भी कैश के बाद क्या लिखोगे आप, अकाउंट। और क्योंकि आपने रवि को पेमेंट कितनी करी 9600, सो कैश कितना गया बाहर 9600, डिस्काउंट कितना मिला आपको 400 आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और रवि का अकाउंट कितने से क्लोज होगा, रवि का अकाउंट क्लोज होगा 10,000 से। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 10,000। और नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आप सिंपली लिखोगे बीइंग पेड टू रवि एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को क्लोज करोगे। सो जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। आपने कैश पे किया, कैश किस में था, रियल में। रियल का रूल क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, क्रेडिट। और उसके बाद आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आप इनकम एंड गेन्स को क्या करते हो, क्रेडिट, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और आपने पेमेंट किसको करी, रवि को। रवि का क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रिसीवर कौन है, रवि, इसलिए आप रिसीवर को करोगे डेबिट। सो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से ये ट्रांजैक्शन कर ली। अब हम कर लेते हैं इसको मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या था, मॉडर्न अप्रोच में हमने 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रखे हैं सारे के सारे अकाउंट्स। सो उसमें हमने कैश अकाउंट कहाँ पर रखा हुआ है, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड डिक्रीज आर क्रेडिटेड। क्योंकि आपका कैश डिक्रीज हुआ है इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट। और दूसरी आपने पेमेंट किसको करी, रवि को। रवि क्या था आपका, क्योंकि रवि से आपने पहले सामान खरीदा होगा, रवि था आपका क्रेडिटर, क्योंकि तभी तो आप जाकर उसे पेमेंट कर रहे हो। सो क्योंकि आपने रवि को पेमेंट कर दी, आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर किस में आते हैं, क्रेडिटर्स रखे हुए हैं हमने लाइबिलिटीज़ में। सो लाइबिलिटीज़ का रूल क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड डिक्रीज आर डेबिटेड। सो क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ रेड्यूस हुई हैं उसको आप क्या करोगे, उसको आप करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और उसके बाद थर्ड अकाउंट कौन सा था, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमने किस में रखा है, रेवेन्यू अकाउंट में। सो रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या था, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट डिक्रीज आर डेबिट। क्योंकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है उसको आप करोगे क्रेडिट। सो ऐसे आप इसको करोगे मॉडर्न अप्रोच से। सो चाहे आप ट्रेडिशनल फॉलो करो चाहे आप मॉडर्न फॉलो करो, जो अप्रोच आपको इजी लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास आउट करते चलो। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर हमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ दिया है। अब हम पहले उस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। आपने 20,000 के गुड्स बेचे कैश में, जहाँ पर आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 3% आपने कैश डिस्काउंट दिया। सो आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, सो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। सो 20,000 पे आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा आपका 2,000। सो नेट फिगर कितनी आई 18,000। सो आप बुक्स में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करोगे 18,000। बट क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया, सो कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हो उसके बाद जो आपकी बैलेंसिंग फिगर बचती है उस पर आप कैलकुलेट करते हो कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट कितना आएगा 3% ऑफ 18,000, ये रहेगा आपका 540। सो 540 आपने ऑफर किया है कैश डिस्काउंट, इसको माइनस करने के बाद आया आपके पास 17,460, ये आपके पास नेट कैश आया होगा। सो आपने सेल कितने करी 20,000 की, जिसमें से आपने 2,000 ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद आपने नेट सेल कितने करी 18,000 की, जिसमें से आपने 540 क्या ऑफर किया डिस्काउंट। आपके पास नेट कैश कितना आया होगा, नेट कैश आया होगा आपके पास 17,460। अब हम इस ट्रांजैक्शन को पास आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि आपने सेल करी, सो पहला अकाउंट इम्पैक्ट हुआ आपका सेल्स अकाउंट।
आपने सेल किस में करी, कैश में। सो सेकंड अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ है, कैश अकाउंट। और तीसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आपने डिस्काउंट ऑफर किया है, सो थर्ड अकाउंट इम्पैक्ट हुआ आपका डिस्काउंट अकाउंट। सो सेल्स किस में आती है, पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स को रखा है हमने नॉमिनल में। सो नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो इसलिए क्योंकि सेल आपकी इनकम है, आप सेल्स अकाउंट को जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप सेल्स को जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। और उसके बाद कैश अकाउंट इम्पैक्ट हुआ था। कैश किस में आता है, एसेट्स में। एसेट्स किस में रखे हमने, एसेट्स रखे हमने रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए आप कैश अकाउंट को क्या करोगे, आप कैश अकाउंट को करोगे डेबिट एज पर रियल अकाउंट। और क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट ऑफर किया, डिस्काउंट किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए आप यहाँ पर डेबिट करोगे डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट। क्योंकि आपने सेल की है इसलिए आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। जब आप किसी से परचेज करोगे तब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। सो क्योंकि आपने दूसरे आदमी को सेल करी है, आप उसे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, इसलिए आप करोगे डिस्काउंट अलाउ। सो डिस्काउंट अलाउ हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब हम यहाँ पर पास आउट करेंगे कि कितना अमाउंट किस अकाउंट में आएगा। सो कैश कितना है आपके पास, 17,460। आपने डिस्काउंट कितने का ऑफर किया, 540 का। सेल कितने की हुई है, नेट 18,000 की। उसके बाद आप सिंपल सी नरेशन में क्या लिखोगे, गुड सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउडेड। सो ये नरेशन लिखने के बाद आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से तो इसे कर लिया, अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में सेल्स कहाँ पर रखी हैं, सेल्स रखी हैं रेवेन्यू अकाउंट में। सो रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज डेबिटेड। सो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। और उसके बाद कैश कहाँ पर रखा हुआ है, एसेट्स में। एसेट्स का क्या रूल है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। उसके बाद आपने डिस्काउंट ऑफर किया है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट। आपने कैश डिस्काउंट ऑफर किया। डिस्काउंट किस में आता है, डिस्काउंट आता है आपके एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट। सो क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ किया, आप उसे करोगे डेबिट। सो ये ट्रांजैक्शन हमने ट्रेडिशनल से भी कर ली और मॉडर्न से भी कर ली। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उसने हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दे रखा है कैश ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कि पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 का कैश निकलवाया। सो ये पर्सनल यूज़ के लिए कैश कौन निकलवाएगा, ओनर। सो ओनर जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ये मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में कि जो प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल, और जो वो अमाउंट विड्रॉ करता है उसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग। सो पहले हम इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। सो क्योंकि आपने कैश निकलवाया, पहला अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, कैश अकाउंट। और दूसरा क्योंकि आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकलवाया, दूसरा अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, आपका ड्राइंग अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट किस में आता है, ड्राइंग अकाउंट आता है आपके पर्सनल में। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो क्योंकि प्रोप्राइटर क्या है, रिसीवर है। जब प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल से। जब वो प्रोप्राइटर पैसा निकलवाता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्राइंग अकाउंट से। सो ड्राइंग अकाउंट पे क्या रूल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि प्रोप्राइटर के पास क्या होगा, प्रोप्राइटर के पास कैश आगे होगा, इसलिए प्रोप्राइटर के आप ड्राइंग अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। सो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ये रूल कौन सा लगा, पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि प्रोप्राइटर के पास कैश आगे होगा। सेकंड अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उसने कैश निकलवाया, कैश बिजनेस से रेड्यूस हो गया होगा। कैश किस में आता है, आपके एसेट्स में। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए गोज आउट क्या हुआ है, कैश, इसलिए कैश को आप क्या कर दोगे, जर्नल एंट्री में कैश को कर दोगे आप क्रेडिट। और अमाउंट कितना रिकॉर्ड करोगे, 5,000, और यहाँ पर भी कितना रिकॉर्ड करोगे, 5,000। और ये लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस।
ये नरेशन लिखने के बाद आप इस जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर दोगे। अब हम इसी जर्नल एंट्री को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैश किस में रखा है हमने, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज आर क्रेडिटेड। क्योंकि आपके बिजनेस से कैश बाहर गया, एसेट्स का बैलेंस रेड्यूस हुआ है, इसलिए आप उसको करोगे क्रेडिट। और दूसरा, प्रोप्राइटर की कैपिटल और प्रोप्राइटर की ड्राइंग हमने किस में रखी थी, कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में। सो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या था, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज आर डेबिट। क्योंकि प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकलवा लेगा, सो जितना अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था ऑटोमेटिकली वो रेड्यूस होगा। सो जब प्रोप्राइटर की कैपिटल रेड्यूस होगी उसे आप क्या करोगे, डेबिट। सो जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम पास आउट करते हैं कैपिटल से। जब वो पैसा निकलवाता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्राइंग से। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी ये भी हमने सीख लिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।